डेफिनेटली शादी तो उनका पर्सनल अफेयर है, वो और तेजू दोनों जाने ठीक से। बट हम डेफिनेटली रेस्टोरेंट करने की बातें कर रहे हैं। अभी सबसे अच्छे उभरते हुए नए कलाकारों में से अब्दू थे। सब लोग सोचते हैं कि एलविस भाई सोते रहते हैं, ऐसा नहीं है, इतने हार्ड वर्किंग हैं, पूछिए मत। ऐसी खबर है कि मुनव्वर करण को रिप्लेस कर रहे हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं ऑनेस्टली। एक्चुअली मुझे छेड़ते रहते हैं सब कश्मीरा जी को लेके। मेरी मदर इन लॉ ने भी मुझे मतलब अपर्णा को कहा कि इस बार हरपाल और कश्मीरा का नोक झोंक नहीं चल रहा है। तो मैंने जाके ये चीज़ कश्मीरा जी को बोली कि माई मदर इन लॉ इज टेलिंग दिस एंड बेटर स्टार्ट डूइंग समथिंग। सो तो हमारे साथ हैं आपके चहेते शेफ हरपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच सर। एज यूजुअल दूसरा सीजन भी धमाकेदार है, हम कह सकते हैं। जी। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, हम जब पहली बार मुलाकात किए थे तब बहुत सारी जर्नी की बातें हुई थी, बट अब चूंकि आप एक सुपरहिट शो के ऑलरेडी जज हैं जी, अब कितना चेंज हुआ लाइफ, आपसे जानना चाहेंगे। तो डेफिनेटली आई वुड से कि इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल लोगों का जो प्यार मिला है वो बहुत स्ट्रांग है। अब लोग और भी ज़्यादा जानने लग गए हैं ज़ुबान की बल्ले बल्ले के। बट अगर फर्स्ट सीजन की बात करें, स्टार्ट से एंड तक कंटिन्यू ऑडियंस जुड़े थे, राइट? कोई जो भी पार्टिसिपेंट थे उसमें कहीं से इधर उधर गए नहीं। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये जो सेकंड सीजन है, हर रोज कुछ नया नया चेहरा आ रहा है, ऑडियंस थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं कि कोई कह रहा है इसको रिप्लेस कर रहे हैं, कोई कह रहा है इसको रिप्लेस कर रहा है। सबसे पहले बताया कि जब सेकंड सीजन आया था, सारे आर्टिस्ट लगा था कि पूरा वैसे ही सीजन चलेगा। वेल ये तो चैनल का डिसीजन होता है, लेकिन हमें पर्सनली लगा था कि सारे वही होंगे। बट ये चैनल का पर्सनल डिसीजन था और कुछ आर्टिस्ट की भी कमिटमेंट्स थी, जो डेट्स थी। वो कुछ लोग OTT प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे, कुछ दूसरे शो में काम कर रहे थे, तो वो शायद उनके कमिटमेंट के कारण नहीं इनको डेट्स दे पाए। तो डेट्स एक्चुअली हमें भी लगा था कि वो 15-20 दिन बाद वापस शुरू कर देंगे सीज़न 2, लेकिन वो हुआ नहीं। वो दिसंबर में हुआ और तब तक बाकी आर्टिस्ट जो थे काफ़ी सारे, उन्होंने अपने दूसरे ऑक्यूपेशंस ले लिए, दूसरे शोज़ ले लिए, तो वो चक्कर में बंद गए हम सब। सीज़न 2 भी आया, अच्छा रिस्पांस रहा, नए कंटेस्टेंट आए। तो आपने देखा कि सीज़न 2 में भी यही हुआ था कि डेट्स की बड़ी बहुत ज़्यादा क्लैश हुई है चीज़ें। इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये जो कंटेस्टेंट्स चेंज हो रहे हैं, कभी 1 दिन के लिए हो रहे हैं, कभी 2 दिन के लिए हो रहे हैं। तो ये चेंज हो रहे हैं क्योंकि डेट्स जो हैं वो मैच नहीं हो रहे हैं। होपफुली जब कॉन्स्टेंटली एक डेट सबको प्रायर मिल जाएंगी तो मुझे लगता है फिर चेंज नहीं होंगे। बट ये थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ऑल ऑफ सडन शो में कोई आ जाता है, जैसा आप स्टार्ट से उनको संभालते हो, फिर अचानक से कोई आता है, फिर उनको आपको अच्छे से गाइड करता है, थोड़ा मुश्किल होता है। होता है जी, बिल्कुल होता है, क्योंकि शो का फॉर्मेट ऐसा है कि सबको ऐसा लगता है कि यार वहाँ जाके तो कुछ करना नहीं है। लेकिन ऑनेस्टली 2 सब्जेक्ट्स बड़े क्लियर हैं। नाम से ही लोगों को पता चल जाता है कि लाफ्टर है और शेफ़ है, यानी कि हंसाना है और खाना बनाना है। तो हंसाने के लिए पार्टिसिपेट करना है, सारे ऑडियंस को हंसाना है, और खाना बनाना है यानी मुझे इम्प्रेस करना है। ठीक है जी, तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये चीज़ एक एपिसोड में इतनी आसानी से नहीं आती है, अनलेस एंड अनटिल कि आप शौकिया तौर पे शेफ़ हैं, ठीक है, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर शौकिया तौर पे शेफ़ नहीं है तो समय लग जाता है। बट अब्दू का सबसे ज़्यादा लोगों को थोड़ा खला, क्योंकि वो बहुत हंसाते भी थे और बहुत अच्छा काम भी करते, राइट? एल्विश से ज़्यादा अच्छा काम करते थे। क्या वजह थी अब्दू का अचानक से जाना? तो अब्दू का एक्चुअली कमिटमेंट ये हो गया था कि उनकी रमज़ान की इशू में वो डेट्स थोड़े से मैच नहीं हो रहे थे और वो टेस्टिंग वगैरह शायद नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए ही हैड टू लीव द शो। बहुत अच्छे कंटेस्टेंट थे, बहुत समझदार थे, कॉमिकल टाइमिंग भी बहुत स्ट्रांग थी, और सरप्राइजिंगली जो हमने देखा सीज़न 2 में, सबसे अच्छे उभरते हुए नए कलाकारों में से अब्दू थे। और लोगों का प्यार इतना ज़्यादा मिला उनको कि मज़ा आ गया। हम सब देखते थे और वो हमेशा मेरे पास आके बोलते भी थे, शेफ़ आई नो टू मेक दिस, बट आई एम मिसिंग समथिंग। और वो जो इंटरेस्ट है वो सबको अच्छा लगता था कि हाँ भाई ये खाना बना रहे। और मज़े वाली बात है कि जब आप हिंदुस्तान से नहीं हैं तब भी आप हिंदुस्तानी खाना बना रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। शायद यही वजह है कि लोग आज भी उन्हें मिस कर रहे हैं। क्या वापसी हो सकती है उनकी वापस? ये सारी चीज़ें आई एम श्योर चैनल के ऊपर है, बट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट आई वुड से, आई मीन सबको बने रहना है शो में, वरना तो चैनल डिसाइड करता है जी क्या करना है।
तो सबको उभर के रहना है, सबको अपना अपना हिस्सा निभाना है, सबको अपना अपना काम बड़े अच्छे से करना है ताकि आप जो हैं वहाँ बने रहें, वरना तो है ही है, लोगों ने प्यार दिया ही है अब्दू को और बहुत सभी को दे रहे हैं। बट दूसरा सरप्राइज एलिमेंट ऑडियंस के ये था कि मनारा का अचानक से जाना, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी किया और हो गया, क्या वजह थी? मतलब उनको नहीं करना था या क्या रीज़न? तो मेरे ख्याल से उनके स्टेटमेंट्स, मैं उनको मिला तो नहीं उनके जाने के बाद, बट उनके जो स्टेटमेंट्स हमने इंटरनेट पे देखे हैं या जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने पढ़े हैं, वो शायद कोई उनका प्रायर कमिटमेंट था जिसके कारण उनको छोड़ के जाना पड़ा। और क्योंकि शो की एक टाइमिंग थी, एक टाइमिंग के बाद एक्सटेंशन आ गया अचानक से, तो वो शायद उनके प्रायर कमिटमेंट्स के साथ क्लैश हो गया, तो शायद उनको छोड़ के जाना पड़ा। और शो भी जो शुरू हुआ ना, वो प्राइम टाइम पे सीज़न 2 शुरू हुआ और बहुत सारे आर्टिस्ट कमिटेड थे अपने बाहर के कमिटमेंट्स के लिए, जैसे शोज़ थे, राहुल भाई के शोज़ थे, कृष्णा भाई के शोज़ थे, ऐसे बहुत सारे लोगों के शोज़ थे, तो काफ़ी डेट्स क्लैश हो रहे थे, तो सबको एडजस्ट करना पड़ रहा था। और उस कारण जो है एक टाइम आ गया था ऐसा कि बहुत सारे एपिसोड्स मार्च में ही करने हैं, बहुत सारे एपिसोड्स अप्रैल में ही करने हैं, तो वो मैच भी नहीं हो पा रही थी डेट्स बहुत लोगों की। तो मनारा जी शायद इसलिए गई हैं वापस कि उनके जो बाहर के कमिटमेंट्स थे वो पूरा करना था उनको। मनारा कभी कभी बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट्स आपके लिए भी थी, बहुत जबरदस्त तड़का वाला स्वाद दे देती। जी, जब भी बेकिंग की कोई चीज़ होती थी या आर्टिस्टिक कोई चीज़ होती थी, वो स्टार जीतती थी। मतलब उन्होंने वो जो कैमल बनाया था बिस्किट्स का, वो इतना शानदार था कि मैं समझता हूँ कि मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। और वो जब भी एलिमेंट बेकिंग का हुआ या आर्ट का हुआ, तो वो डेफिनेटली शी वॉज देयर, वो स्टार जीतती थी। या जब भी कोई पंजाबी फ्लेवर होता था खाना बनाने का, वो जीतती थी। बट आपके लिए भी सरप्राइज होता क्योंकि आप जब सेट पे जाते हैं पता चला कि आज ये नहीं है, इन्होंने छोड़ दिया, जैसे मनारा के लिए, तो वो आपके लिए कितना सरप्राइज होता है? वहीं सेट पे पता चलता है? जी, मुझे तो वहीं पता चलता, ऑनेस्टली डिस्क्लोज नहीं किया जाता। सेट पे जाके देखता हूँ, अच्छा ये नया आ गया, तो फिर मुझे भी ये होता है कि हाँ भाई, इन कंटेस्टेंट के बारे में थोड़ा मुझे बैकग्राउंड चेक करना मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि उनके बारे में जानना, उनका नेचर के बारे में जानना, उनके प्रीवियस काम के बारे में जानना, ये मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है, ताकि मैं उनके साथ उस तरह से इंटरेक्ट कर सकूं और उनकी ऑडियंस भी हमें समझ में आ जाती है कि भाई ये अच्छा, ये जॉनर के इनकी ऑडियंस ऐसी है, तो वो फिर आप उस तरह से इंटरेक्ट करते हैं किसी के साथ, ठीक है। तो वो बहुत ज़रूरी है, आपको होमवर्क उसी वक्त करना होता है और वो बहुत फास्ट करना होता है। आपको, मेरे पास भी समय नहीं होता है, लेकिन करना होता है भाई, सेट पे ही कर लेते हैं, तो करना होता, तो वो करने की ज़रूरत नहीं, वो बखूबी अंदर है। एल्विश के बारे में क्या कहेंगे? आपके साथ आते जाते भी हैं, आके शूट करके वापस जाते हैं, हमने पिक्स भी देखा है सोशल मीडिया पर, क्या कहेंगे आप उनका? जो बहुत हार्ड वर्किंग है, आई टेल यू। सब लोग सोचते हैं कि एल्विश भाई सोते रहते हैं, ऐसा नहीं है, इतने हार्ड वर्किंग हैं पूछिए मत। कि ये शो ख़त्म हुआ, अगले दिन दूसरे शो में जाते हैं, वो शो ख़त्म करके रात को 11 बजे, सुबह 4 बजे की फ़्लाइट पकड़ के सुबह 6 बजे सेट पे होते हैं। तो ये करना आसान नहीं है, ऑनेस्टली मैं बताऊं। मैं खुद जब शो करता हूं तो मैं खुद इतना थक जाता हूं कि अगले दिन कमिटमेंट लेने से ही मैं डरता हूं, लेकिन है तो काम है तो करना पड़ता है, ना तो नहीं कह सकते। वो बहुत कमिटेड रहते हैं अपने सारे शोज़ के लिए, बहुत मेहनत करते हैं और सटल कैरेक्टर्स, ऐसे कैरेक्टर बहुत कम मिलते हैं, शेप भी बहुत है। हाँ, और जैसे इरफान खान वाला बात है, मतलब बात नहीं, जब करेंगे तो एक छोटा सा डायलॉग बोलेंगे, वो छाप बन जाती है वो चीज़। वो एल्विश भाई की बात है, ढाबे का छोटू बोल दिया उन्होंने, तो वो बन गया, वो तकिया कलाम है ना, वो बहुत ही यूनिक तरीके से बताते हैं। भाई आटा मान रही हैं, अब ये कश्मीरा जी को नहीं समझ में आया है, तो ये अगर आप हरियाणवी थोड़ी समझते हैं तो आपको मज़ा आएगा। तो अब आप कश्मीरा जी को समझ में नहीं आया, व्हाट वाली कहानी है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें, हरकतें जो करते हैं, वो लोगों को बहुत पसंद आती है। और वो वैसे ही यूट्यूब के सेंसेशन तो है ही है, काफ़ी बड़ी फॉलोइंग है उनकी, अपनी जगह बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसा आपने बोला यूट्यूब के सेंसेशन है, अभी एक बहुत ज़बरदस्त रील वायरल हुआ था जिसमें जैस्मीन उनको बोल रही है कि तू इतना मेहनत करता है, तू वहाँ से आता है और तू छोड़। मैं खुद था वहाँ पे, मैं खुद था, बट जैस्मीन जी का तरीका कहने का मतलब अलग था। वो ये नहीं था कि भाई आप किसी और को चांस दे दो, उनका कहने का मतलब ये भी था कि भाई वो पूरा कन्वर्सेशन लोगों ने सुना नहीं, मैं वहाँ पे था ही, और मैंने कहा भी भाई ये इतनी मेहनत करता है कि हम दोनों कई बार सुबह
सुबह फ्लाइट पकड़ के जा रहे होते वापस दिल्ली, मुझे भी दिल्ली में काम होते हैं मेरे रेस्टोरेंट्स के लिए, और वो भी सुबह सुबह जा रहा होता है क्योंकि उनके बाकी शोज़ के कमिटमेंट होते हैं या बाकी उनको अपना कंटेंट बनाना होता है। तो जैस्मिन जी वही कहते हैं, भाई इतनी मेहनत करते हो, तुम वहाँ भी जाते हो यहाँ भी जाते हो, ये मेहनत वाला काम है। तो है इस बात को लोग अलग ले गए और वायरल हो गया वो कंटेंट। उसके अलावा रुबीना टीवी की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस, आपका कनेक्शन कैसा है और आप क्या कहना चाहोगे? बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है मेरा उनके साथ। वो खाना बहुत अच्छा बनाती हैं और वो भी काफ़ी फोकस्ड रहती हैं खाना बनाने में। खाना अच्छा बनाती है, मैं ये कहूँगा, और फोकस्ड रहती हैं। जब भी टास्क दिया जाए तो उनको ये रहता है कि भाई खाना बनाने दो मुझे, और सीरियसली खाना बनाती हैं, और ये चीज़ बड़ी अच्छी है। टेलीविज़न में तो है ही है काफ़ी अच्छा। उन्होंने काफ़ी सालों से टीवी में काम किया है और लोग उनको बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पे भी उन लोग उनको काफ़ी चाहते हैं। अच्छा खाना बना रही हैं, कॉमिकल टाइमिंग अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी करती हैं। शो में हम आपका और कुछ ना कुछ लव तड़का वाला कुछ एंगल तो रहता ही है, बट अभी फैमिली राउंड हुआ था जहाँ पर आपकी घरवाली और शो वाली, भारती ने बोला एक तरफ घरवाली दूसरी तरफ शो वाली, वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? बहुत अच्छा। एक्चुअली मुझे छेड़ते रहते हैं सब कश्मीरा जी को लेके, और मैं क्लियरली कहता रहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लिए, जिस दिन अपर्णा आएगी शो पे उस दिन आप सबको पता चल जाएगा। और बहुत एलिमेंट है, देखिए टेलीविज़न के लिए काम करते हैं, बट आई रिस्पेक्ट कश्मीरा जी, अपनी जगह बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छा काम करती आई हैं, और अदाकारा भी बहुत बढ़िया है, बहुत सालों से काम कर रही है, तो बहुत अच्छा अपना कंटेंट भी देती है, काम भी करती है, बड़ी मेहनत करती है। कृष्णा जी कई बार उनको अकेला छोड़ देते पूरे एपिसोड में, लेकिन वो लगी रहती है। एंड वो आके बोलती भी, हरपाल जी व्हाट विल आई डू, आई एम ऑल अलोन, हाउ कैन आई प्रोड्यूस। जी अलग तरीके से उन्हें जिताते तो वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, ये अपने तरीके से काम कर रही हैं, और ठीक है हमारी केमिस्ट्री एक शो में बनी हुई है, तो सबको लगता है कुछ ना कुछ अपने अपने तरीके से सोचते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई जिस दिन अपर्णा आएगी शो में, आप मुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आप जो मर्जी बोलिए, मतलब। तो अपर्णा जी आई और बहुत अच्छे, एंड आई टेल यू दोनों की केमिस्ट्री ऑन द शो इतनी अच्छी थी, पूछिए मत। दोनों मराठी में इतने अच्छे से बात कर रहे थे, दोनों आपस में एक दूसरे को इतना पसंद किया उन्होंने, मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लगा मुझे। बट ये तो शो की बात थी, बट घर पे जब आप जाते हैं तब कश्मीर को लेके कुछ बात घर पे होती कि ये क्या है, क्या हो रहा है? नहीं होती है। आई टेल यू व्हाट, सीज़न 2 में हम काफ़ी शांत रहे दोनों, काफ़ी समय तक दोनों शांत रहे, और बहुत सरप्राइजिंगली मेरी मदर इन लॉ ने भी मुझे मतलब अपर्णा को कहा कि इस बार हरपाल और कश्मीरा का नोक झोंक नहीं चल रहा है। तो मैंने जाके ये चीज़ कश्मीरा जी को बोली कि माई मदर इन लॉ इज टेलिंग दिस एंड बेटर स्टार्ट डूइंग समथिंग। तो फिर ठीक है, मतलब मोमेंट्स होते हैं तो हम नोक झोंक करते हैं, मोमेंट्स नहीं होते तो हम अपने अपनी जगह रहते हैं। करण के बारे में क्या कहना चाहिए? उन्होंने ऑल ऑफ सडन शो में हिस्सा लिया, क्या कहेंगे आप? भाई करण अपने आप को ना अच्छे इंसान तो है ही हैं, लोग बहुत चाहते भी हैं उनको। सीज़न 1 में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया ऑन टेलीविज़न, बट इस बार जब वापस आए धमाका कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी डिशेस बना के दे रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने शुगर वर्क भी किया इतना बढ़िया। उन्होंने वो जो मैक्सिकन बास्केट्स गए ये संडे के एपिसोड में, वो इतने अच्छे बनाए कि आई टेल यू व्हाट, वो अगर आप देखते तो आपको लगता कि हाँ ये 5 स्टार लेवल का काम किया है इन्होंने, तो वो एक बहुत अच्छा है। और इस बार मैं देख रहा हूँ वो खुद बहुत बढ़िया डिशेस बना रहे हैं, बहुत ही अच्छा बना रहे हैं। करण की शादी को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं, कभी आपसे डिस्कस किया या कभी खाने पकवान को लेकर डिस्कस किया कि इस शादी में इस तरह से कुछ होने वाला है? नहीं, मुझे लगता है कि हम डेफिनेटली, शादी तो उनका पर्सनल अफेयर है, वो और तेजू दोनों जाने ठीक से, बट हम डेफिनेटली रेस्टोरेंट करने की बातें कर रहे हैं अभी। हो सकता है हो जाए कभी, आज नहीं तो कभी ना कभी हो जाए। हम डेफिनेटली रेस्टोरेंट की बातें कर रहे हैं कि उनका भी इंटरेस्ट है, मेरा भी इंटरेस्ट है, और तेजू वैसे ही अलग शो में जाके उन्होंने कमाल किया ही है, तो हम डेफिनेटली रेस्टोरेंट की बातें कर रहे हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो ये पहल किसकी तरफ से थी, आपकी तरफ से थी या करण की तरफ से? दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तो दोनों ही कह रहे थे कि भाई पाजी रेस्टोरेंट खोलते हैं। मैंने कहा चलो खोलते हैं, बताओ कहाँ करना है। बोला दुबई में करते हैं। अब लोकेशन हमने एक तरीके से कहा है कि चलिए ये लोकेशन है,
अब देखते हैं वो कितना मटेरियलाइज होता है, वो देखते हैं। उसके अलावा रेस्टोरेंट से याद आया, भारती के साथ भी आपका जो कनेक्शन है उस पर भी एक वर्ड आता है, वो क्या है? उस पर भी रेस्टोरेंट का नाम आप सोच जी जी जी, वो भारती के नाम पे भी एक वर्ड आता है, वो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। आजकल अब सब सेट पे भी बोलते हैं बापा, बापा जी एक जगह आ जाओ आप लोग। तो वो भा पाजी जो है ना, वो वाह पाजी वाली कहानी है। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा नाम। मैंने कहा ये रेस्टोरेंट के लायक नाम है, अगर मैं QSR करूं तो ये बा पाजी होना चाहिए, मज़ा आ जाएगा। तो भारती कुछ कहती है, मतलब जैसा कि वो भी खाने की शौकीन है वो, मतलब वो खुद कहती हैं पाजी रेस्टोरेंट करेंगे कभी ना कभी। मैं जिस दिन इंटरेस्टेड हैं उस दिन कर लेंगे। उसके अलावा शो में एक अभिषेक और समर्थ की जो जोड़ी है, मतलब वो बहुत पॉपुलर पहले से ही है। हाँ। अब और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है जस्ट बिकॉज वो खाना भी बना रहे हैं और लोगों को इंटरटेन भी कर रहे हैं। आपको ये जोड़ी कैसी लगती है और अब आपको कितना परिपक्व लगते हैं दोनों ये? तो शुरू में तो मुझे लग रहा था कि भाई ये आए हैं, ठीक है, अच्छे स्टार्स हैं, अपनी जगह अच्छा काम करके आए हैं दोनों को उतनी समझ नहीं आ रही थी खाना बनाने की। तो मुझे काफ़ी होमवर्क करना पड़ा, ख़ास तौर से अभिषेक के लिए मुझे काफ़ी ऑनेस्टली होमवर्क करना पड़ा। और मुझे उनके बारे में समझना था कि भाई ये इनको कैसे मैं किचन की ओर इंटरेस्ट करवाऊँ। और वो करते 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 मैंने अब वो लेवल पे ले गया हूँ कि अब उनको वो एक्साइटमेंट आने लग गया। समय लगा मुझे काफ़ी उनको समझने में, लेकिन अब वो समय पहुंच गया हूं मैं उस समय तक कि अब वो एक्साइटमेंट लेता हूं। अब उनसे खाना बनवा लेते हैं, उनको गाइड कर देते हैं और उनको पता चलने लग गया और उनको खुद को भी पता चलने लग गया। वो खुद भी अब आके मुझे बोलते हैं पाजी पहले ना हरपाल जी मेरे को मज़ा नहीं आता था, लेकिन अब बहुत इंटरेस्ट लगता है हम देख। और मैं उनको हमेशा समझाता हूँ कि देखिए ये शो में आए हैं आप, तो एक ये अलग साइड लोग देखना चाहते हैं। समझिए कि एक नई ऑडियंस आपके लिए तैयार हो रही है। आप वो ऑडियंस लेना चाहते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर है। तो और मैं समझता हूँ कि कोई भी इंसान जिसको मीडिया में रहना है उसे ऑडियंस प्यारी होनी चाहिए, चाहे वो ऑडियंस कहीं से भी आए, ठीक है। आपको ओवरऑल आपकी ज्योग्राफी बढ़ानी है। तो ये एक तरीके से जब उन्हें समझाया गया, उनको बताया गया, तब जब समझ में आया तो अब वो अच्छा खाना बना रहे हैं, स्टार भी जीत रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि उन्होंने इतना बढ़िया घेवर बनाया था कि मज़ा आ गया। जी बिल्कुल, और वो सबने देखा जी। इसके अलावा अगर हम बात करें पुराने निया की वापसी हुई, लोग आप कितने खुश हुए? क्योंकि ऑडियंस तो बहुत खुश है सब। नहीं, बात तो है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब सब लोग मिलके सबकी केमिस्ट्री एक समान होती है ना, तो मज़ा आता है। अब 12 के 12 और हम दो, मिसिंग था थोड़ा। हाँ, अब 12 के 12 और हम दो, ये 14 लोग मिलके जिनको एक पानी के गिलास में शक्कर की तरह घोला जाए, फिर शक्कर दिखे ही ना, मिठास सिर्फ घूंट में आए, तो वो बात बनती है, तब जाके वो परफेक्ट केमिस्ट्री कहलाती है। वो केमिस्ट्री जो है अब वो पूरी दिख रही है, अब वो होलसम तरीके से दिख रही है। एंड आई एम श्योर लोगों को इसलिए और ज़्यादा पसंद आ रही है। इसलिए शायद मुझे लगता है कि रेटिंग्स भी बेटर है और भी बेटर होते जा रही हैं और लोग और भी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। बहुत सारी खबरें आती हैं शो को लेकर। अभी रिसेंटली कुछ इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऐसी खबर है कि मुनव्वर करण को रिप्लेस कर रहे हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं ऑनेस्टली। ऐसा यही था कि जैसे मैंने कहा कि डेट्स इतने ज़्यादा क्लैश हो रहे हैं सब एक्टर्स के, कुछ वापस आए हैं तो उनके प्रायर कमिटमेंट्स के कारण वो शायद एक आध दिन नहीं आ पाए, तो इसीलिए एक आध बार रिप्लेस हो रहे हैं। ऐसा परमानेंटली कोई रिप्लेस नहीं होता नज़र आ रहा मुझे। आपके हिसाब से अभी तक जो सीजन 2 में सबसे बेस्ट शेफ आपके नज़र में? देखिए अभी तक तो एक नहीं नज़र आ रहा मुझे करण अच्छा नज़र आ रहा है, अली गोनी पहले था ही था, रुबीना जी बहुत अच्छा कर रही हैं, ये तीनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। सरप्राइजिंगली कृष्णा जी भी इस बार बहुत ज़्यादा स्टार्स जीते हैं। इंडियन एलिमेंट जब भी हिंदुस्तानी खाना बनता है तो वो स्टार जीतते ही जीतते हैं, और ये चीज़ भी अच्छी नज़र आई है मुझे। पर्सनली किस तरह से सोशल मीडिया पर डीएम मिलते हैं? हमने देखा आपने रुबीना की कुछ पिक्स डाली है, वो क्या मोमेंट था? वो रसगुल्ले एक्चुअली वो क्या है, इस बार मैंने सोचा कि ये इतनी अच्छी डिशेस बनाते हैं तो ये दिख के नहीं आती है, तो मैंने अपने फ़ोन से ऑनर करने के लिए इनको मैंने अपने फ़ोन से वो फूड मोमेंट्स कैप्चर किए हैं।
तो ये हाल ही में कुछ एपिसोड्स में मैंने करना शुरू किया और चैनल भी अच्छा अप्रूवल दे रहा है मुझे ये करने के लिए। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं उसे करके उसे रखूं, ताकि कभी मौका मिले तो मैं अपने रेस्टोरेंट्स में वो डिश बना के खिलाऊं और उनके नाम पे खिलाऊं, क्योंकि मेरे रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट ही है कि कारीगरों को ऑनर करना। तो ये अगर डिश बनी है इनके हाथ से, एक तरीके की इनकी कारीगरी है, तो इनके नाम पे चलनी चाहिए वो डिश, और अप्रूवल लेंगे इनसे जब करेंगे, जब भी करेंगे। तो आपके हिसाब से कौन सा कारीगर कौन सा बेस्ट डिश बनाता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक कुछ क्लासिकल चीज़ें देखने को मिली हैं मुझे, जो मेमोरेबल रह जाएगी लोगों के दिमाग में। जैसे करण ने वो मैक्सिकन बास्केट्स बनाए थे, बहुत ही क्लासिकल थे, बहुत ही सुंदर दिख रहे थे, ठीक है जी। एक रुबीना जी ने जो कुनाफा गुलाब जामुन बनाया वो बहुत ही सुंदर था, बहुत मज़ेदार था, बहुत इंटरेस्टिंग था। ऐसे और भी कुछ चीज़ें हैं जो अभी इस वक्त जहन में नहीं आ रही होंगी। एक इन्होंने अभी शुगर वर्क किया, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब वो रेस्टोरेंट में हो पाएगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन काम इन्होंने इतना बढ़िया किया है, और वो भी जबकि आप ट्रेंड शेफ़ नहीं हैं, आप शुगर वर्क कर रहे हैं, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। और जब ये करते हैं ना, वो मेरे लिए सबसे हैवी डे होता है, जिसको मैं कहूँ कि मुझे इतनी बार इनकी तरफ भागना पड़ता है, इनको इतना पर्सनल गाइडेंस देनी पड़ती है। लेकिन मुझे भी अच्छा लगता है कि जब पर्सनल गाइडेंस देते हैं और ये नई चीज़ बना पाते हैं और वो इतनी बढ़िया बनती है कि उनको खुद को मज़ा आ जाता है, भाई वो बात होती है। और वही चीज़ मैं अभी कैप्चर कर रहा हूँ अपने फ़ोन पे और लोगों को बता रहा हूँ। और शायद ये इन फ्यूचर वो डिश उनके नाम से आएगी मार्केट। जी, मेरे रेस्टोरेंट में आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है जी। लास्टली कोई बीटीएस मोमेंट या कोई ऐसा मतलब जो एडिट हो के निकल जाता है, वो मोमेंट आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं ऑनेस्टली, मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ ऐसे याद नहीं आती ऑफ द रेन, बट बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं। कई बार कृष्णा जी के साथ मोमेंट होते हैं, कृष्णा जी कॉमिकल टाइमिंग करते हैं और मैं भी कॉमिकल टाइमिंग उसी वक्त उनको बोल देता हूँ। लेकिन इस बार जैसे एक गड़बड़ हुई थी मैं निया जी का वो चीज़ केक निकालने की कोशिश कर रहा था, उनको बहुत गर्म लगा, तो उन्होंने शायद कहीं पैकिंग नहीं की ठीक से, वो रिंग मोल्ड था और नीचे से खाली था, तो उन्होंने पैकिंग नहीं की ठीक से। तो मैंने जब ऊपर से पकड़ा तो 2 साइड तो पकड़ लिया, एक साइड वो स्लिप हो गया पूरा, तो वो पूरा चीज़ केक बाहर गिर गया वो एक मोमेंट आई टेल यू लाइफ लॉन्ग मुझे याद रखेगा। एलची वाला हरपाल जी कॉमिक टाइमिंग से याद है सुदेश जी का आपका खुद का पर्सनालिटी को लोगों के सामने लाना, जब खुद आप अपने आप को देखते हैं कि आपकी पर्सनालिटी आप ही के सामने परफॉर्म करती है, तो वो आपके लिए कितना अच्छा लगता है? ये तो एक्चुअली बहुत बड़ा ऑनर है मेरे लिए कि सुबह सुदेश जी हरपाल जी बन के आते हैं और प्ले कर रहे हैं। पिछले सीज़न में भी उन्होंने ऐसा ही कुछ किया था और इस सीज़न में भी किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि इतने बड़े कलाकार मेरा मिमिक कर रहे हैं, मुझे मेरे रूप में आ रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगती है। ये तभी करता है कोई जब आप उस मुकाम पे पहुंच गए और आपको कोई कॉपी कर रहा है। और कॉपी भी कौन कर रहा है? सुदेश जी जैसा इतना बड़ा कलाकार जो कॉमिकल टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और बहुत बढ़िया करते हैं। आई टेल यू, अमेजिंग काम करते हैं, मज़ा आ जाता है।